हेलो गाइस। तो आज की जो है मेरी नई वीडियो वो होने जा रही है कि रीनीट जो है वो होना चाहिए, वो होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं और इतनी पटिशन्स जो सब जो है डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जो है आंसर्स आ रहे हैं वो सब जो है मैं डिस्कस करूँगा। उन सब पे बातें होंगी और हम बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ मिला है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे रीनीट होना चाहिए। सब जो है बातें, सब जो है टॉपिक्स जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहले जो है आज फर्स्ट हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जो पेटिशन जो है बिफोर रिजल्ट जो है वो डाली हुई थी, उसके रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो कहा सैंक्टिटी ऑफ नीट अफेक्टेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि नीट में इफेक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इश्यूज नोटिस टू एनटीए एमिड पेपर लीक क्लेम्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे इशूड अ नोटिस टू एनटीए ऑन अ प्ली सीकिंग अ फ्रेश नीट यूजी 2024 एमिड एलिगेशंस ऑफ अ पेपर लीक, ठीक है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एलिगेशंस दिए हैं, मतलब एनटीए को कि पेपर लीक हुआ था। द कोर्ट ऑल्सो सेड सैंक्टिटी ऑफ नीट एग्जाम हैज़ बीन अफेक्टेड। तो वी नीड आंसर्स, हाउएवर इट रिफ्यूज टू स्टेट द काउंसलिंग प्रोसेस। लेकिन एनटीए ने क्या कहा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि ये जो लीक हुआ था इसके रिलेटेड क्या बोल रहे हो आप। तो एनटीए ने कहा जो भी है स्टिल जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस पर हम स्टे नहीं डालेंगे। अर्लियर जो है एनटीए डिनाइड दैट क्वेश्चन पेपर वाज लीक। एनटीए ने पहले कहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक जो है वो एक फेक न्यूज़ है, बट आज जो है वो एक्सेप्ट करती है ये चीज़, लेकिन स्टिल उन्हें एनटीए की मतलब काउंसलिंग पे जो है स्टे के लिए वो मना कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखो यही चीज़ मैं कह रहा था रीनीट अपडेट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब नोटिस जो है इशू किया है एनटीए को। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो होगी जुलाई 8 तक, ठीक है। अब जो है बहुत सारी स्टेट्स में जो है तब तक काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो सकती है। तो इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनटीए को कि काउंसलिंग जो है स्टॉप करो, तब तक काउंसलिंग कोई नहीं होनी चाहिए जब तक जो है हियरिंग स्टार्ट ना हो, सेकेंड हियरिंग ना हो। क्योंकि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वैकेशंस चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वी विल नॉट स्टॉप काउंसलिंग, इफ़ यू आर्ग्यू फर्दर वी विल रिजेक्ट इट, ठीक है। ये एनटीए ने कहा कि काउंसलिंग नहीं मतलब स्टॉप होगी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का ये रिएक्शन था, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरा जो है देखो, अभी जो है बहुत सारी स्टेट्स में, कलकत्ता में देखो, हरियाणा में देखो, हर जगह जो है नीट रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो जो है हर एक जो है यही डिमांड कर रहा है कि रीनीट होना चाहिए, ठीक है। यही बात जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अप्लाई होती है। यहाँ पे भी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को जो है 680, 690, 650, तो कितना सच है, कितनी मेहनत है, क्या है, अभी तक तो हमारी स्टेट का कुछ नहीं आया है सामने। स्टिल मैं बोलूँ तो रीनीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। ये जो है हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी मास लेवल पे बातें हो रही है नीट के रिलेटेड। पेटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है, देखो अब जो है मल्टीपल पेटिशंस हैव बीन लिस्टेड इन द कोर्ट बाय कैंडिडेट्स एंड कोचिंग्स, ठीक है। वही फिजिक्स वाला, अन अकेडमी और हर एक इंस्टीट्यूट ने जो है अपनी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दी है रिगार्डिंग रीनीट। अनदर पेटिशन रिगार्डिंग इरेगुलरिटी ऑफ नीट एग्जाम इज गोइंग टू बी लिस्टेड टुमारो। कल जो है, कल अलग सर जो है अपनी पेटिशन देंगे रिगार्डिंग रीनीट। तो देखते हैं इस पर भी क्या बात होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। अब देखो, अब मेरा ओपिनियन क्या है रीनीट का, देखो अच्छे से सुनना, कोई भी ऑफेंड नहीं होना कि यार ये क्यों नहीं हमारा साथ दे रहा है। देखो मैं आप सबका साथ हूँ, मैं फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ क्यों मैं पार्टिसिपेट करो। हर चीज़ जो है मैंने स्टार्ट की इसीलिए क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो रीनीट से ज़्यादा अभी हमारा फोकस होना चाहिए री एवेलुएशन पे। अगर ये हो जाता, सबसे पहले जो है ये स्टेप अगर सुप्रीम कोर्ट एनटीए को देता कि तुम सबसे पहले री एवेलुएशन करो, तो ये जो है ये बहुत बेटर था। क्यों? देखो एक जो है बात, अभी जो है सबका जो है मोमेंटम लूज़ हो गया है ना, ऐसा है। देखो नीट जो है उसके बाद जो है सब जो है ढीले पड़ गए, किसी ने पढ़ा नहीं फिर से, तो ये बहुत मुश्किल होगा फिर से अचानक से 2-3 वीक का गैप जो है दे देंगे अगर रीनीट हुआ भी, तो उस चीज़ में जो है उसमें जल्दी जल्दी सब सिलेबस ख़त्म करना। क्या पता पहले 650 आया था वो अब 620 स्कोर आ जाए, तो ये जो है बहुत मुश्किल होता है। और क्या पता पेपर का लेवल बढ़ा दे अचानक से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एनटीए जो है वो नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी हो, उसे हटा दिया जाए अपनी इस नीट एग्जामिनेशन करवाने से। देखो रीनीट के चांसेस जो है वो कम है, क्योंकि देखो बहुत सारे 24 लाख बच्चे हैं। स्टिल जो है सुप्रीम कोर्ट तक सब है, अगर वो कहेगा रीनीट करवाना है तो हो जाएगा, ठीक है।
देखो अब जो है अभी तक हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें जो है वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, उसका लास्ट डिसीजन का वेट करना चाहिए। और अपनी जो है जो भी बंदे जो है जिनने सोचा था कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, जो जिनको पता था कि उनको स्कोर 300 है, अगर रिनीट हुआ भी उनका स्कोर नहीं आएगा ऐसे 600, उनका स्कोर 650 नहीं आ पाएगा, तो उनको चुप करके जो है ड्रॉप करना चाहिए और अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए प्रिपरेशन जो वो नीट 2025 के लिए कर रहे हैं, तो उनको वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। और जो है स्टडी मोमेंटम, देखो अब मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि रिनीट होने से जो स्टडी मोमेंटम हमारा ख़राब हुआ है, तो अब मैं यही बात कह रहा हूँ, अब जिसका जो है अभी भी अगर आप चाहते हो रिनीट हो तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, अपना पढ़ना जो है शुरू कर लो और वेट करो सुप्रीम कोर्ट का। अगर आपके फेवर में आ गया तो आप जो है अच्छे ट्रैक पे होंगे, अगर नहीं भी आया तो री एवेलुएशन फिर भी मैं मान के जा रहा हूँ कि री एवेलुएशन जो है 100% चांसेस हैं कि उसके होंगे री एवेलुएशन हर एक बंदे के। अब देखो यहाँ पे जो है मैं बात करता हूँ रिनीट किन का होना चाहिए। सबसे पहले देखो रिनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इस पर बात करता हूँ। देखो ग्रेस मार्क्स दिए थे 1600 स्टूडेंट्स को, अब उन 1600 का सबकी एक लिस्ट आनी चाहिए हमारे पास और सबके जो है हमें मार्क्स कार्ड शेयर होने चाहिए। अब उनको देख के जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा रिनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो अगर इन 1600 बच्चों को फजूल में किसी के 500 बन रहे और पता चले किसी को 50-50 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स किया हुआ है, तो उस चक्कर में हमारा रिनीट होना चाहिए और हम सब जो है सपोर्ट करते हैं रिनीट को। ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है। अब तो वो अगर 1600 के अलावा भी बहुत मास लेवल पर जो है ऐसे स्कैम्स निकल रहे हैं, पेपर लीक के जो है वो एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो उससे प्रूव होता है कि बहुत सारा मास लेवल पे चीटिंग हुई है। और इस चीज़ से हम यही बात करेंगे कि रिनीट जो है होना चाहिए। इवन मैं आपको बात करूं AIPMT 2015 की मैं आपको बात करूं तो वहाँ पे जो है आंसर की जो है लीक हुई थी और उसमें जो है पाए गए थे 44 स्टूडेंट्स, ओनली 44। यहाँ तो 1600 पहले ही हैं, तो यहाँ पे तो बात ही नहीं उठनी चाहिए थी रिनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे रिनीट होना चाहिए था। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि देखो अब जो 44 बच्चे जो थे उसमें जो है CBSE ने कहा कि रिनीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं उनको रिनीट करना, तब 6 से 7 लाख होते थे टोटल नीट में, तो इतनों को नीट करवाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ कही। देखो सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा, इफ़ इवन अ सिंगल स्टूडेंट बेनिफिट्स इलीगली द एंटायर एग्जाम्स गेट पोल्यूटेड एंड स्पॉइल्ड। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2015 AIPMT के लिए कही है। और यही चीज़, और फिर उसके बाद जो है AIPMT हुआ था, मतलब वही रिनीट हुआ था, इन 4 वीक्स जो है हुआ था। तो यही पावर्स, यही मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। तो उनका जो अब सेकंड जो हम बात करें वो 8 जुलाई को होने वाला है। तो 8 जुलाई को जो है डिसाइड होगा कि क्या होगा नीट में, क्या रिनीट होगा, क्या री एवेल्युएशन होगी, या जो भी ये निकालेंगे, जो भी ये सोचेंगे इस नीट का सोल्यूशन क्या है, तो वो जो है उसी का हम सब वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में रिनीट की बात अगर मैं करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में देखो अभी तक जो है यहाँ पे हमारी स्टेट में जो है खास एविडेंसेस नहीं आए कि पेपर लीक में कोई इन्वॉल्व था, किसी को ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। तो अपनी स्टेट की बात करूँ, मुझे तो अभी तक जो है अपना क्लियर लग रहा है सब कट ऑफ, अपना मार्क्स जितने हैं बच्चों को, तो हम जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं जब तक हमें क्लियर ना हो। पहली बात ये, ठीक है। दूसरा बात जो है सबको मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैनिक ना हो। मतलब जो है अब जैसा कट ऑफ होगा जिसको ऊपर वाले ने लिखा होगा उसको डेफिनेटली सीट मिलेगी, जिसकी मुकद्दर में होगा, जिसकी तकदीर में होगा उसे सीट मिलेगी, ठीक है। और तीसरी बात मैं यही कहूँ कि AIQ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करो। जितने ज़्यादा बच्चे AIQ में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा जो है अपनी स्टेट का कट ऑफ जो है वो कम होगा। यही चीज़ जो है एक दूसरे की हेल्प करना, एक एज ह्यूमैनिटी हमें एज ह्यूमन हमें जो है मतलब ये रोल प्ले करना है कि हमें जो है AIQ में पार्टिसिपेट करना है। जो कर सकता है वो करना चाहिए, ताकि जो भी बाकी मार्जिन वाले बच्चे हैं वो सेफ़ हो जाए। बस मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी काम रहो, पैनिक ना करो। और आपको एक ऐसी वीडियो लगी वो बताओ मुझे, मतलब कमेंट्स में। और कोई भी डाउट आ रहा है नीट के रिलेटेड, क्या आपको अभी डाउट आ रहा है, सब जो है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं हर एक का ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ। सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।